हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम मिनिस्ट्री। दिस इज़ कृष्णा। सो आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। प्रीलिम्स काफ़ी कम दिन बचे हैं आप सभी के पास। अच्छे से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे और करंट अफेयर्स को ध्यान दे रहे होंगे। हालांकि करंट अफेयर्स की इस सीरीज़ में आज हम कुछ ऐसी खबरों के साथ आए हुए हैं जो आपके न्यूज़पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। और रविवार की जो आपका न्यूज़पेपर था उसमें जो है रिपीटेड खबरें हैं जिन पे हमने लगभग डिटेल एनालिसिस पिछली वाली वीडियोज़ में कर रखे हैं। तो इस वाली जो है न्यूज़पेपर में और इस वाली वीडियो में हम उन्हीं टॉपिक्स को लेकर के आए हैं जो टॉपिक्स आपके पिछले टॉपिक से थोड़ा सा अलग थे और इम्पॉर्टेंट थे आपको समझना, मेंस की आंसर राइटिंग को लेकर के और साथ ही साथ आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक नई चीज़ सीखते हैं कि भाई जो आपका प्रीलिम्स है वो कितना इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और इसी की सीरीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारी जो करंट अफेयर्स की वीडियोज़ होती हैं वो रेगुलर आपको मिलती हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की जो पहली खबर है उससे हम। और पहली खबर जो है वो आपको पेज नंबर 1 पे मिल जाएगी देखने को। पेज नंबर 1 पे ये खबर आपको देखने को मिलेगी। जीएस पेपर 2 से इसे संबंध करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जीएस पेपर 2 से संबंध करके आईआर का ये पार्ट माना जाता है, तो इसको आप अच्छे तरीके से समझिएगा। देखिए खबर क्या है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ व्यापार यानी कि ट्रेड, डाक, पोस्टल और बंदरगाह से संबंधित सभी की सभी सेवाओं को स्थगित कर दिया है और बंद कर दिया है। प्रकरण अगर हम समझना चाहें तो प्रकरण पर समझने के लिए हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। 25 मई की पहलगाम की जो आपकी घटना रही है उसी को देखते हुए, उसी को मद्देनज़र रखते हुए भारत ने ऐसे कदम उठाए हैं। भारत ने कौन कौन से ऐसे कदम उठाए हैं इसके बारे में मुझे आपको जो है सूचित करने की ज़रूरत तो है नहीं, हालांकि हमने वीडियो बना रखी है इसलिए बता रहा हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में या हमारे यूट्यूब चैनल पर जा करके आप प्लेलिस्ट में करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जा करके ये सारी वीडियोज़ आप देख सकते हैं। तो ऐसे कदमों को देखते हुए जहां टेंशन दोनों राष्ट्रों के बीच में तनाव जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो लगातार सीज फायर का एलओसी पे उल्लंघन करता जा रहा है, भारत इसके जवाबी कार्यवाही कर रहा है। लेकिन भारत अभी क्या कर रहा है, भारत का अभी जो मोटो है इस चीज को लेकर के कि भारत क्या करेगा, उसका सिंपल सा मोटो ये है कि पहले तो पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए, एक वैश्विक पटल से पाकिस्तान को सभी तरीके से असहाय कर दिया जाए। उसके बाद जो कुछ भी भारत करेगा आने वाले दिनों में वो हम सभी देखेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को भी कोट अनकोट करके कहा है कि भाई हम जो कुछ भी करेंगे वो कुछ ऐसा करेंगे जो अब एक तरह से अब जो है मील का पत्थर साबित होगा, ठीक है। हालांकि इस चीज को ऐसा भी देखा जा रहा है, बहुत सारे लोगों के अंदर ये निराशा भी है कि भाई इतने दिन हो गए इस चीज को किए हुए, हम रिटेलिएशन क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए क्या होता है कि जब कभी एक ऐसी बात होती है, चूंकि आपके किसी हम इसको एग्जांपल लेकर के समझे, भाई देखो ये होता क्या है कि ये कोई सी मोहल्ले का मुद्दा तो है नहीं या हमारे घर का मुद्दा तो है नहीं कि जिसे हम नॉर्मली क्या करते हैं रिटेलिएट कर देते हैं, तुरंत लड़ाई पे आ जाते हैं। ये देश का मुद्दा होता है और देश के वैश्विक जो है अर्थव्यवस्था को देखते हुए, वैश्विक रुझानों को देखते हुए, उसके जो है आप कह सकते हैं ग्लोबल ऑर्डर्स को देखते हुए हमें बहुत ही सोच समझ करके कोई काम करना पड़ता है। हालांकि पाकिस्तान इस बारे में सोचता थोड़ा कम है, क्योंकि बुद्धि का भी जो है थोड़ा सा फर्क पड़ता है ना, तो आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन जो चीज हम करेंगे वो चीज दुनिया देखने के लिए कहा जा रहा है, जो कि न्यूज़पेपर में ऐसे आर्टिकल्स आ रहे हैं कि जो चीज हम करेंगे वो बहुत ही सोची समझी जो है रणनीति का पार्ट होगा। हम ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की तरीके से, अभी रिसेंटली आपने पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट दिया कि हम भाई डैम ही जो है उड़ा देंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ रहा पानी का रुख बदलने के लिए, ताकि भारत के पास पानी को रोकने की जो क्षमता है, जो ताकत है, झेलम का पानी जो है भारत ने अभी रिसेंटली छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये जो कृत्य है भारत का, उसको जो है एक तरह से उसका जो है जवाब देते हुए जो है गीदड़ भपकी जो मैं बार बार बोलता हूँ वो फिर आई है और उनका कहना है कि हम मिसाइल से अटैक करेंगे ताकि डैम ही टूट जाए और भारत का जो पानी रोकने का जो उसकी क्षमता है उसको हम कोशिश करेंगे कि अब ऐसा आगे होने में ना रहे। हालांकि भारत इसको मॉनिटर कर रहा है, भारत के साथ साथ भारत के जो खुफिया एजेंसीज हैं उसको भी मॉनिटर कर रही हैं, देख रही हैं। हालांकि ऐसा कुछ अगर वो करता है, पाकिस्तान अगर ऐसा कुछ भी करता है, तो आपको पता है कि उस सिचुएशन में जो है भारत के पास पर्याप्त साक्ष्य हो जाएंगे। हालांकि अब साक्ष्य देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। उन्हीं के विदेश मंत्री ने जो है ऑस्ट्रेलिया के पत्रकार के सामने, ऑस्ट्रेलिया मीडिया के सामने इस बात को खुद ही कबूल कर लिया कि भाई हाँ, हमने टेररिज्म को फंडिंग की है, हमने आतंकवाद को बढ़ाने के लिए उसका वित्त पोषण किया है और ये हमने पश्चिमी देशों के कहने पर कई सालों तक किया है।
अब ये बात तो हमें कहने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अब और कोई प्रूफ हमें जो है वैश्विक पटल पे ला करके लोगों के सामने ये रखना पड़े कि क्या पाकिस्तान के साथ हम कैसा बिहेव करें, इसके लिए कुछ सबूत दे दीजिए। तो सबूत सबके सामने है भाई, जो कुछ भी किया उसने साथ किया। तो ये जो खबर आपके सामने अभी आ रही है ये इसी बात को लेकर के है कि भारत का ये कहना है कि अब से हमारी पोस्टल सर्विसेज, चाहे वो व्यापार, चाहे वो वायु मार्ग के थ्रू या हमारे थल मार्ग के थ्रू की जा रही हो, जल थल दोनों से, हम सब कुछ बंद कर देंगे। और पाकिस्तान के जहाज के लिए जो है हम किसी भी पाकिस्तानी जहाज के लिए हम किसी भी तरीके का कोई भी अब वो नहीं करेंगे, कोई भी संबंध हमारा इनके साथ अब नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो तनाव है, तनाव की स्थिति को समझने के लिए ये आर्टिकल आपको काफ़ी अच्छा इंसाइट प्रोवाइड कर सकता है, जो कि ये भी कहता है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ व्यापार, ठीक है, डाक, ठीक है, देख लीजिए, व्यापार हो गया, डाक हो गया और बंदरगाह के सभी संबंधों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है कि भाई अब कोई भी शिप, पाकिस्तानी शिप जो पाकिस्तानी झंडा लगा करके हमारे जो पोर्ट्स हैं उन पे किसी तरीके से आती थी, चाहे वो डक करती थी किसी भी तरीके का, तो अब वो पूरी तरीके से बंद है। हालांकि एक बात यहाँ ये भी समझने वाली है कि भारत ने अपने शिप्स के लिए भी ये एडवाइजरी बोल दी है, ये प्रतिबंध लगा दिया है कि अब भारत की कोई भी शिप, ठीक है, किसी भी तरीके से पाकिस्तानी बंदरगाहों पे नहीं रुकेगी, हमारे सभी प्रकार के संबंधों को तोड़ा जाता है। आपको पता होगा 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद मोस्ट फेवर्ड नेशन के जो टाइटल है, हमें बेसिकली ये होता क्या है आप समझ लीजिए, फेवरेबल नेशन का मतलब होता है हम एक टाइटल देते हैं कि भाई ये हमारे नज़दीकी हैं और इनसे हमारे संबंध जो है ठीक ठाक हैं। 2019 में पुलवामा के अटैक के बाद ये टाइटल भारत ने वापस ले लिया था। हालांकि ये बात कहना जो है किसी भी तरीके से गलत नहीं होगा कि ये टाइटल देना ही अपने आप में एक अलग बात है, ये मिलना ही नहीं चाहिए था इनको, लेकिन हमने दिया क्योंकि हमारी हमेशा से शुरुआत से ही उदारकारी नीतियां रही हैं। ठीक है, हमने शिमला समझौता भी किया, तो वो पीस पैक्ट साइन करने का उद्देश्य भी यही था कि जो टेंशन्स हमारी भारत और बांग्लादेश, भारत का जो इंटरवेंशन था बांग्लादेश को आज़ाद कराने में, उसको देखते हुए हमारे और पाकिस्तान के संबंध न खराब हो, इसलिए शिमला समझौता भी किया गया। शिमला समझौते में भी हमने यही कहा कि भाई शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं, क्योंकि दो भाषी राष्ट्र जो रहे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान जो थे वो दो भाषी हैं, वो बांग्लादेशी बांग्ला भाषा का प्रयोग करते थे और ये जो है उर्दू भाषा का प्रयोग करते थे। तो आधार जो था वो यही था कि दोनों को अलग रहना ही उचित होगा। हालांकि आज जो सिचुएशन है वो अलग बात है, वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो अतिवाद है, ठीक है, जो एक्सट्रीमिज्म है, उसकी विचारधारा खास आज जो है बांग्लादेश में देखने को हमें मिलती है। लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारा टॉपिक नहीं है, हमें अभी स्ट्रिक्टली बात करनी है भारत और पाकिस्तान के बारे में। ठीक है, तो पाकिस्तान से उत्पन्न यानी कि वहां प्रोड्यूस या निर्यात की गई सभी वस्तुओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात तत्काल रूप से प्रतिबंधित है। अब किसी भी तरह की गुड्स एंड सर्विसेज भारत में पाकिस्तान के थ्रू, चाहे वो डायरेक्टली आए चाहे इनडायरेक्टली आए, पूरी तरीके से प्रतिबंधित हैं। ठीक है, इसके बाद जो कहा जा रहा है कि प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीतियों के हित में लगाया गया है। अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा, मैं आपको यही बताने वाला हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित, भाई राष्ट्रीय सुरक्षा से क्यों नहीं संबंधित होगा। आपने देखा कि किसी भी तरह का कोई भी आर्टिकल, अभी रिसेंटली एक जो है न्यूज़ पब्लिश हुई थी, अगर आपने पढ़ी हो, तो उसमें ये कहा गया था साफ साफ कि भाई जो पाकिस्तान है वो यहाँ के युवाओं को टारगेट कर रहा है। ड्रग्स हो गए, किसी भी तरह का मादक पदार्थ हो गया, इन सब की सप्लाई जो है वो पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। अब पाकिस्तान ये चाहता है कि अगर पाकिस्तान ही नहीं, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूं, अगर किसी राष्ट्र को आपको पूर्ण रूपेण यानी पूरी तरीके से बर्बाद करना है, आप कुछ भी मत करो, आप बस युवाओं के अंदर गलत आदतें जैसे नशा हो गया, ठीक है, और किसी तरह का जो है एडिक्शन वाला कंटेंट हो गया, चाहे वो किसी भी तरह की बात हो, ठीक है, आप गलत तरीके के वीडियोस जो है मार्केट में सर्कुलेट कर दीजिए, वहां के युवाओं को आप भटका दीजिए, वहां की जो यूथ पॉपुलेशन है उसको एक बार आप भटका दीजिए, पूरा देश अपने आप ही भटक जाएगा। ये केस पाकिस्तान कर रहा है, और अगर एग्जाम्पल देखना है तो आप पाकिस्तान का ही एग्जाम्पल देख सकते हैं। आपने बहुत सारे सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे वीडियोस भी देखे होंगे, ठीक है, वहां पे पाकिस्तानी किस तरीके से बात कर रहे हैं। उन्हें ये तक नहीं पता है कि अब तक जितनी जंगें हुई उसमें भारत कितनी बार जीता है और पाकिस्तान का क्या हाल रहा है। वो हमेशा ये मान करके चलते हैं कि सारी जंगें हमने जीतनी है। क्यों? उसका रीजन ये है कि वहां की जो एस्टेब्लिशमेंट है, हालांकि एस्टेब्लिशमेंट तो वहां तो कुछ है नहीं, बस एक ही एस्टेब्लिशमेंट है, और वो है वहां की जो सेना है, उसके हाथ में पूरी तरीके से जो है वहां का कंट्रोल है।
तो सेना क्या करती है, एक नरेटिव बिल्ड किया जा रहा है वहां पे। उस नरेटिव को अगर आप समझेंगे तो आपको साफ साफ क्लियरिटी दिखती है कि जो कुछ भी हम यहाँ इतिहास पढ़ते हैं, आप हमारे यहाँ की इतिहास की किताबें उठा के देख लीजिए और पाकिस्तान की किताबें उठा के देख लीजिए, जमीन आसमान का अंतर है। क्यों है? क्योंकि एक नरेशन बिल्ड करना है ना। स्टार्टिंग से ही अगर नरेशन नहीं बिल्ड किया जाएगा, लोग समझने और सोचने की क्षमता विकसित हो जाएगी लोगों में, तो लोग प्रश्न करेंगे। तो शुरुआत से ही उनको मानसिकता को उनके जो है कमजोर करना, उसे अपंग बनाना, उसे दिव्यांग बनाना, वो उनका काम उनका चल रहा है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई है आपको कि किसी भी तरीके का कोई भी हमारा रिलेशन भारत पूरी तरीके से आइसोलेट करना चाह रहा है, चारों तरफ से पहले पाकिस्तान आइसोलेट हो जाए। अब उसका तरीका क्या है आइसोलेट करने का, वो भी हम समझते हैं। देखिए, किसी भी स्टेट को अगर आपको ग्लोबली आइसोलेट करना है, उसको ये करना है कि भाई इसको पहले चारों तरफ से हम तोड़ेंगे, इसके सहयोग में कोई आने वाला ना रहे, फिर हम इनको अच्छी तरीके से समझाएंगे कि ये जो पाकिस्तान बार बार टेरर फंडिंग करके, पाकिस्तान टेरर फंडिंग नहीं कह रहा है, मेरा तो ये कहना होगा कि पाकिस्तान टेरर फंडिंग नहीं, बल्कि खुद में एक टेररिस्ट, मैंने आपको कहा था रोग स्टेट, रोग ये वो वाला रोग नहीं है डिजीज वाला, रोग स्टेट हो चुका है। ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में हमारी तरफ से बोला गया कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है। अब ये रोग स्टेट क्या होता है मैंने आपको बता रखा है। तो रोग स्टेट बन चुका है, यानी कि वैश्विक पटल पर जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक जो है डेमोक्रेसी या किसी भी तरह के राष्ट्र के लिए खतरा बन चुका है। तो ये जो बात आ रही है देखने को, उसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी झंडा, जो मैंने आपको बताया, किसी भी जहाज को भारतीय बंदरगाहों में प्रवेश की अनुमति नहीं है, पूरी तरीके से बंद है। भारतीय जहाज भी पाकिस्तानी बंदरगाह पर डॉक नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान से आने वाली सभी प्रकार के डाक यानी कि जो पोस्टल सर्विसेज हैं, चाहे वो हवा के माध्यम से की जा रही है, वायु यानी कि बाई एरोप्लेन, या किसी भी तरीके से थल सेवा से अगर उसका हो रहा था, वो सारी चीजें बंद कर दी गई हैं। ठीक है, तो ये समझना काफी जरूरी है कि आइसोलेट कैसे करेंगे, उस पर थोड़ा डिबेट कर लेते हैं। देखिए, आइसोलेट करने का मतलब क्या है। अभी अगर भारत जो है चारों तरफ से कोई काम ऐसा कर दे कि अटैक कर दे, सपोज करो, तो अभी क्या है कि वैश्विक उसमें सभी को चिंता बनी हुई है कि इन दोनों के बीच में क्या होने वाला है, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर स्टेट हैं। न्यूक्लियर स्टेट, और अक्सर आपने देखा होगा कि इतनी छोटी मानसिकता है इनकी, पाकिस्तान की, और वहां के मंत्रियों को अगर आप देख लें तो ऐसा लगता है कि मंत्री जो हैं वो कहीं से भी उठा करके चुन के आ जाते हैं। मतलब ना तो किसी भी तरह का एथिकल सेंस है, ना तो बात करने का तरीका है, ना तो वैश्विक पटल पे कैसे बयान देने चाहिए, कोई सेंस आपको दिखेगा ही नहीं। डिप्लोमेसी का डी भी नहीं आ रहा इनको। ठीक है, हो क्या रहा है ध्यान से देखिएगा। अगर अभी किसी तरह का कोई रिटेलिएशन या कोई भी हम जो है उनको काउंटर पार्ट करते हैं, तो उसका दिक्कत क्या होगी आप समझने का प्रयास करिएगा। ये वैश्विक पटल पे जियोपॉलिटिक्स ऐसे काम करेगी। चाइना अभी रिसेंटली आपने सुना होगा PL-15 करके एक मिसाइल है उसकी, उसने पाकिस्तान को दे रखी है, तो चाइना अभी थोड़ा एक्टिव है। फिर हमने ये भी देखा कि चाइना जो है अभी जो है टैरिफ वॉर में भी उलझा हुआ है। तो भारत चाहता है कि ये मुद्दा थोड़ा दिन तक ऐसे ही चले, जब लोगों का इसकी तरफ ध्यान नहीं रहेगा। भाई चाइना भी कितने देर तक इसको ध्यान रखेगा, वो भी कहेगा भाई अपनी समस्या है, आप निपटिए। दूसरी चीज, फिर अगर आप बात करें कि जो पाकिस्तान है वो जो अन्य अर्थव्यवस्थाएं, जो अन्य राष्ट्र हैं, उनके पास भी जा चुका है। हालांकि सबने इस बात को नकार दिया है कि भाई देखिए आपकी तरफ से गलती हुई है, ठीक है, और आप ये गलती पहली बार करो तो एक बार माफी हो जाती है, क्योंकि गलती जो होती है ना, गलती करना गलती नहीं होती है। गलती को बार बार दोहरा रहे हो तुम, तो फिर कह रहे हो नहीं गलती हो गई, तो गलती कैसे हो गई, ये तो तुम जानबूझ के कर रहे हो। ठीक है, तो उसके आधार पर सभी राष्ट्रों ने इसका जो है साथ छोड़ रखा है। हालांकि जेडी वैंस अभी रिसेंटली भारत आए थे, जिनके जाने के बाद ये पहलगाम अटैक हुआ। जेडी वैंस का भी आज आर्टिकल में ये बात छपी कि भाई जेडी वैंस भी इस चीज को लेकर के काफी टेंशन में है। ठीक है, कि भाई दोनों राष्ट्रों के बीच क्या होने वाला है, ऐसा क्या होगा, क्योंकि एशिया में अगर ये भारत किसी भी तरीके से किसी भी जो है युद्ध में जुट गया या किसी भी युद्ध में कार्यवाही में लगा हुआ है, तो ये बहुत बड़ी टेंशन होगी अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि काउंटर करने के लिए चाइना में एशिया को अमेरिका एक रणनीतिक जो है पार्टनर मान के चलता है भारत को। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जब ये चारों तरफ से आइसोलेट हो जाएंगे तो लोगों का ध्यान इन पे कम रहेगा। और हालांकि पाकिस्तान ऑलरेडी उसको बार बार, यही तो आप स्टेटमेंट देख रहे होंगे पेपर में कि बस भारत अभी अटैक करने वाला है, भारत अभी अटैक करने वाला है, भारत अगले 2 दिन में करेगा, भारत 24 घंटे में करेगा। ठीक है, और एक न्यूज और भी मिल रही है आपको। वो न्यूज क्या है मैं आपको बताता हूं। अभी भारतीय सेना का BSF का एक जवान था, वो बेसिकली क्या है अपनी जो है गश्त पे निकला हुआ था। ठीक है, तो गश्त में निकलते समय गलती से बॉर्डर के पास चला गया, तो पाकिस्तानी सैनिकों ने उसको पकड़ लिया। और रिसेंटली खबर आ रही है कि राजस्थान में एक पाकिस्तानी सैनिक को भारत ने पकड़ लिया। तो भाई अब ये तो होगा कि ये दोनों तो आपस में एक दूसरे को भेज दिए जाएंगे। लेकिन आप पाकिस्तान का जरा सा चेहरा अगर आप देखना चाहें, आप समझना चाहें कि जियोपॉलिटिक्स में पाकिस्तान क्यों कहीं से फिट नहीं बैठता है,
ऐसा लगता है कि जैसे पढ़े लिखे समाज वर्ग में किसी एक अनपढ़ इंसान को उठा करके बिठा दिया गया, जिसको यही नहीं पता है, तो तू तड़ाक करके वो बात कर रहा है। अब आप समझिए, हमारी तरफ से जो आपको हमने जो सैनिक पकड़ा है पाकिस्तानी, उसका कहीं भी आप देखेंगे कि ना तो कोई वीडियो है, ना तो किसी तरीके का हमने वो कर रहा है। हमने हमेशा एथिकल पॉलिसीज को वो किया है, प्रोफेशनलिज्म हम सोचते हैं और समझते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने तुरंत क्या किया भाई, मीडिया में जो है सर्कुलेट कर दिया कि देखिए हमने इसको पकड़ लिया है, उसको पकड़ लिया है। हमने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी का इनको डी तो आता ही नहीं है, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है। अब आइसोलेट करके फिर इन पे जो है हम कार्यवाही करेंगे। इसलिए ये इंपॉर्टेंट खबर हो जाती है कि आप आईआर को कैसे समझते हैं, आप आईआर को कैसे समझने का प्रयास कर रहे हैं, आप कैसे समझ रहे हैं कि कौन सा एंगल किस तरीके से फिट बैठना चाहिए, ठीक है। फिर भारतीय जहाज पाकिस्तान से आने वाली सभी प्रकार के डाक और पोस्टल सेवाओं को भी भारत ने रद्द कर दिया है। इसके साथ ही साथ अब जो इंपॉर्टेंट है वो दूसरी न्यूज है। दूसरी न्यूज क्या है, पेज नंबर अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो द हिंदू के पेज नंबर 4 पर जीएस पेपर 2 में रिलेट करके इसको पढ़ सकते हैं। वो है जल विवाद, पंजाब और हरियाणा का जल विवाद। हाल ही में ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स आपने देखे होंगे, इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिए, भारत में जल विवाद एक आम समस्या बन चुकी है, ठीक है। कोई भी दो राज्यों से अगर एक नदी होकर के गुजर रही है तो अक्सर ये पाया गया है कि उन दोनों राज्यों में जल को लेकर के विवाद रहते हैं। हाल ही में ऐसा विवाद फिर से उत्पन्न हो गया जब पंजाब और हरियाणा के आपस में जो है जल से संबंधित कुछ ऐसे विवाद सामने आए। तो इसका जो है थोड़ा सा हिस्ट्री समझ लेते हैं कि भाई हिस्ट्री है क्या, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। तो हिस्ट्री में आपने जो है, अगर आप न्यूज़पेपर थोड़ा सा भी पढ़े, नहीं पढ़े कोई बात नहीं, यही समझ लीजिए। देखिए होता क्या है कि जो है आप भाखड़ा नागल बांध के बारे में आप सभी जानते होंगे, ठीक है। भाखड़ा नागल बांध, अब भाखड़ा नागल बांध से संबंधित जो इसका पानी है, ठीक है, भाखड़ा नागल बांध जो है वो पंजाब में बनाया गया है। पंजाब में ये बांध बना हुआ है। पंजाब और हरियाणा के बीच जो डिस्प्यूट चल रहा है वो इस बात का चल रहा है कि हरियाणा कह रहा है कि उसके हिस्से का जो पानी चाहिए था उसको वो पंजाब छोड़ नहीं रहा है, यानी कि वाटर रिलीज वो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हरियाणा ने एक मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग में जो है आप देखेंगे भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, बीबीएमबी, ठीक है। तो बीबीएमबी की एक बैठक बुलाई जिसमें बेसिकली बीबीएमबी के जो पार्ट्स हैं वो हैं हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ठीक है। तो बेसिकली इससे संबंधित ये पांच छह स्टेट्स ऐसे हैं, राज्य और जो है वो आपके यूनियन टेरिटरीज की, भाई ये उनसे संबंधित है और प्रभावित होते हैं। पंजाब ने क्या किया, इस मीटिंग को बहिष्कृत कर दिया, यानी कि इस मीटिंग में शामिल होने से इनकार कर दिया, इस बात को कहते हुए कि ये जो मीटिंग है वो कोड ऑफ कंडक्ट के विरुद्ध की गई है, ठीक है। तो पंजाब कह रहा है कि भाई हमें जो पानी देना था हरियाणा को वो पानी तो हम दे चुके हैं, और जो पानी हमें देना था अब हरियाणा ने उसका किस तरीके से प्रयोग किया ये हमें नहीं जानना, लेकिन हमें जितना पानी छोड़ना था वो पानी तो हमने छोड़ दिया भाई, ठीक है। तो हरियाणा ये कह रहा है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है भाई, हमें जो पानी चाहिए था वो पानी नहीं छूटा है, हमें और पानी की जरूरत है, पानी छोड़ा जाए। तो बीबीएमबी जो है उसने जो है एक प्रस्ताव रखा कि भाई ठीक है आप एक काम करिए, थोड़ा पानी जो है हरियाणा को दीजिए, क्योंकि ये मुद्दा जो है, अगर हरियाणा का ये भी कहना है, समझते हैं इसको थोड़ा, हरियाणा ये कह रहा है कि अगर ये मुद्दा सॉल्व नहीं होगा तो हम केंद्र और न्यायपालिका की तरफ जाएंगे। अब आप खुद सोच करके देखिए, एक बार सोचिए, न्यायपालिका के पास एक केस जा रहा है तो वो इतनी जल्दी तो सुनवाई हो नहीं गई भाई, वो बैठी थोड़ी ना है कि आपके जल का विवाद आएगा तो हम इंस्टेंटली किसी चीज को कर देंगे। और टाइम बाउंडेशन ये सब चीजें होती हैं। टाइम बाउंडेशन कैसे होती है उसको समझिएगा। पानी आज आपका रुका है, अब अगर आप जाते हैं कोर्ट में, वहां जाकर के आप याचिका दायर करते हैं या आप केस फाइल करते हैं कि भैया देखिए हमारा पानी जो है पंजाब रोक करके बैठा है, सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करेगी, सुनवाई करते 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 समय बीत जाएगा, और जब तक समय बीतेगा तब तक जो है फसलें हो गई या किसी भी तरीके की चीज हो गई, कृषि संबंधित जितने भी जो है प्रभाव हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। 2 से 3 महीने 4 महीने अक्सर इस केस में पाया गया है कि न्यायपालिका का जो निर्णय है वो लोक सर्वमान्य नहीं हो पाता है, कोई ना कोई राज्य इस पर आपत्ति जताता ही जताता है। लेकिन अब आप सोच के देखिए कि अगर मैंने आज, मान लो मैं हरियाणा हूं, आज मैंने कोई केस फाइल किया और 2 महीने बाद उसकी सुनवाई हो रही है, तो इस 2 महीने में मैं बैठा रहूं कि भाई जब न्यायपालिका का जो है वो आएगा सुप्रीम कोर्ट का तब हम आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए प्रोटोकॉल का उल्लंघन कहते हुए पंजाब ने इस मीटिंग का बहिष्कार कर दिया। इस बोर्ड में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान शामिल हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं। उसके साथ ही साथ जो केंद्र है,
केंद्र चूंकि इस पे सिर्फ क्या कर सकता है, राय दे सकता है, क्योंकि ये जो है राज्य सूची का विषय है, तो केंद्र तो राय दे सकता है, उसमें इंटरवेंशन तो कर नहीं सकता। तो केंद्र ने ये राय दी कि भाई आप एक काम करिए, आप 4500 क्यूसेक, क्यूसेक मतलब एक यूनिट है पानी को मेजर करने की, क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने का पंजाब से आग्रह किया कि भाई आप एक काम करो, आप 4500 क्यूसेक पानी यानी कि क्यूबिक पर सेकंड पानी जो है आप छोड़ दीजिए, जब तक ये विवाद नहीं सॉल्व होता तब तक थोड़ा थोड़ा पानी देते रहिए, ठीक है। इससे उनका भी काम चलता रहे, आपका भी काम चलता रहे। तो ये एक जो है सुझाव दिया गया है, ठीक है, फोर्सफुली तो नहीं किया जा सकता, सुझाव दिया गया। अब इस सुझाव को पंजाब जो है वो मानने से इनकार कर रहा है। पंजाब का ये बार बार कहना है कि भाई देखिए, जब से बीबीएमबी बना है तब से उसकी हमेशा से ये वो रही है कि वो हमेशा पंजाब के जो है हितों को ना समझते हुए ही निर्णय दे रहा है। तो बीबीएमबी से रुष्ट भी है पंजाब। बीबीएमबी कह रहा है कि भाई जब से ही आप बने हो, जब से जितनी मीटिंगें हुई हैं, तब से जब भी कोई बात आती है, मुद्दा आता है, तो आप सिर्फ हमारे हितों को छोड़ करके बाकी सबके हित देख रहे हो, तो ये तो गलत होगा। इसी को देखते हुए पंजाब ने एक मीटिंग भी की थी। उस मीटिंग में पंजाब ने क्या किया कि अब तक जितने भी वाटर से रिलेटेड विवाद से संधियां हुई हैं उसको एक तरफा अपनी तरफ से खारिज कर दिया, हालांकि जो सही नहीं है। और इस पे हरियाणा ये कह रहा है कि हम इस पे कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाने के बाद भाई हम इसको बोलेंगे कि किस तरीके से क्या 4-5 राज्यों के आपसी जो है समझौते को कोई एक पक्ष अपनी तरफ से बिल्कुल खारिज कर सकता है, जबकि ये जानते हुए कि पानी जो है सार्वजनिक संपत्ति है, सबको मिलना उसका हक है, हर राज्य का हक बनता है कि पानी जो है उसको मिले। तो क्या ये पंजाब की जो नीति रही है, पंजाब जो कह रहा है कि भाई ठीक है हम पानी को छोड़ देंगे और हम सारी नीतियों से और संधियों से बाहर आते हैं, अपने आप को तोड़ते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकता है। अब ये केस क्यों जरूरी है, क्योंकि अभी आपने रिसेंटली देखा होगा इंडस वाटर ट्रीटी, उसमें भी भारत ने कहा है कि हम इसे स्थगित करते हैं, ठीक है। अभी हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं, हम किसी भी तरीके का पानी और जो डेटा हमें देना होता है वो हम नहीं देंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल मैच हो रहा है, बस यहां पर इंटर स्टेट के बीच में मामला है, वहां इंटरनेशनल का मामला है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो आपको यह समझना है कि ये क्या कभी ऐसा हो सकता है कि भारत अगर कह दे कि भाई हम इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर रहे हैं, हमें कोई मतलब ही नहीं है, हम तो जो चाहेंगे वो करेंगे। भारत भी ऐसा नहीं कर सकता अगर हम देखें, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो संधियां हैं, जो चीजें हैं, तुरंत तत्काल में प्रभावी नहीं होती हैं। भारत ना माने बात अलग है, भारत कहे नहीं हम करेंगे ही नहीं, लेकिन ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता, इसमें समय वाली बात है, क्योंकि 2 स्टेट्स का जो है यहां पर मुद्दा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हरियाणा ने कहा कि वह केंद्र और सरकार और सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेगा, और जब तक रुख करेगा तो यहां मुद्दा सिर्फ इस बात का बैठा हुआ है कि रुख करें जाएं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हरियाणा जाकर के उससे बात करे और हरियाणा बोले कि भाई ठीक है हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो लगभग 3 से 4 महीने तो ऐसे ही लग जाएंगे सुनवाई में ही। उसके बाद जो निर्णय आया उसमें कोई पक्ष मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है, तो उसका अलग से मुद्दा। तो आप ये समझिए कि क्या 2 से 3 से 4 महीने में हरियाणा बैठा रहेगा। अब हरियाणा अगर बैठा रहेगा तो उसके लिए भी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि 2 से 3 महीने बाद तो खुद ही मानसून आ जाना है, ठीक है। तो अब ये वाली जो समस्या है ये इसलिए भी गंभीर होती जा रही है, दोनों के बीच में विवाद इसीलिए बना हुआ है। अब अगली खबर पे हम बढ़ते हैं दोस्तों। जो अगली खबर है वो काफी इंपॉर्टेंट है। हमने आपसे पिछली वाली वीडियो में वेव के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, वेव्स के बारे में डिस्कस किया था। जो एक मीटिंग अभी रिसेंटली एक जो है कॉन्फ्रेंस हुई है जो है मुंबई में, ठीक है, मुंबई में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल से समझाया था। वहां हमने एक वर्ड और भी पढ़ा था विच इज ऑल्सो नोन एज ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में, ठीक है, ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में। वहां से दूसरी खबर ये निकल के आ रही है, ठीक है। तो ये खबर क्या निकल रही है कि भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, इंडियन क्रिएटिव इंस्टीट्यूट। अब ये क्या है भैया, इंडियन क्रिएटिव इंस्टीट्यूट क्या है, ठीक है, तो इंडियन क्रिएटिव इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूट। अब बात ये आ रही है भैया कि ये है क्या, इसको समझते हैं थोड़ा। हमने आपको वेव्स के बारे में बताया था, ठीक है, वेव्स के बारे में बताया था कि वेव्स एक समिट हुई है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। वहां जाकर के बोला कि जितने भी विदेशी कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो आकर के हमारे देश में जो है कंटेंट बनाएं। कंटेंट बनाने से होगा क्या, क्यों उन्होंने इस बात पर जोर दिया, उसका एक उन्होंने तथ्य दिया कि भाई जो भारतीय संस्कृति है ये इतनी फ्लरिश है, इतनी अच्छी है, इतनी जो है हमारा जो पिछला इतिहास रहा है संस्कृति का वो इतना अच्छा रहा है कि यहाँ पर आपको बौद्ध, जैन, पारसी, दुनिया की लगभग हर एक धर्म
आपको भारत में देखने को मिलता है। तो हमने अपनी संस्कृति को ऐसे ही बनाया है कि सर्वधर्म सम्मान वाली बात आती है। तो इसलिए जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं उनसे आग्रह किया कि आप अपने कंटेंट्स को भारत में बनाइए, और भारत को बनाते समय इस बात का ध्यान आपको यही रखना है कि आपका जो कंटेंट होगा वो भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह के कंटेंट को कंज्यूम करने वाले लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरी न्यूज ये आ रही है कि वहां पर ये भी देखा। और एक चीज मैं आपको और याद दिला दूं, रिसेंटली अभी एक आर्टिकल है जो मेरी क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि क्रिएटिविटी की कहीं ना कहीं कमी है। ठीक है, स्टार्टअप को लेकर के भी कमी बताई गई। स्टार्टअप भी किसी तरीके से बताया गया कि भारत में जो स्टार्टअप क्रिएट हो रहे हैं वो कोई फूड डिलीवरी का स्टार्टअप हो जा रहा है, कोई साइकिल का स्टार्टअप हो जा रहा है, इस तरह के स्टार्टअप हो रहे हैं। लेकिन डीप जो है टेक्नोलॉजी जो है, डीप टेक जो है, एक शब्द इसमें प्रयोग किया गया, डीप टेक। डीप टेक, तो ये डीप टेक वाली जो बात बोली गई कि डीप टेक का मतलब होता है कि ऐसी तकनीकियां विकसित करना जो गहन हो, जैसे एआई कोई बनाना या किसी तरह की आने वाली भविष्य की जो है टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने का प्रयास करना। ठीक है, तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टार्टअप की भारत में काफी कमी रही है। ठीक है, इसी को लेते हुए क्रिएटिव मॉडल को थिंकिंग करते हुए भारत में एक औद्योगिक जो है भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने की रिसेंटली बात कही गई है इसी मीटिंग में। आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में कि ये बेसिकली जो मीटिंग हो रही है ये वेब्स के उसमें ही हो रही है। ठीक है, तो अब इसमें क्या कहा गया है कि इस मीटिंग के जरिए ये भी बताया गया कि भारत में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी यानी कि AVGS XR एक्सटेंडेड रियलिटी और के क्षेत्र के लिए एक राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र भारत को बनाने का पहल किया गया है कि भाई जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं, जितने भी गेमर्स हैं, जितने भी जो है गेमिंग कम्युनिटी है, इन सबको भारत में गेम और इस तरीके के कंटेंट्स बनाने के लिए, जैसे आपने देखा होगा जापान में एनिमे इंडस्ट्री है, एनिमे का काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्रेज़ रहा है। गिबली के बारे में आपने सुना होगा, और ये सुना क्या होगा, मैं मान के चल ही रहा हूँ कि सभी लोगों ने गिबली तो बनाया ही होगा। तो गिबली जो है इस तरीके की जो टेक्नोलॉजीज हैं, इस तरीके का जो एक तरह से कर सकते हैं कि नवप्रवर्तन है, उसको बढ़ावा देने के लिए की बात यहां पर की गई। भारतीय उद्योग परिसंघ और फिक्की के सहयोग से इसे स्थापित किया जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है कि भारतीय, इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान जो है वो भारतीय उद्योग परिसंघ और फिक्की के सहयोग से स्थापित किया जाएगा, जिसके बारे में बताया गया है। अब इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये क्यों ज़रूरी है। तो ज़रूरी इसलिए है भाई कि इसमें जो है शिरकत, इस पूरे समिट में शिरकत जो है भारत की ही नहीं बल्कि विदेशों की बड़ी बड़ी कंपनियों ने किया था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जियो स्टार भारतीय कंपनी हो गई, एडोबी हो गया, ठीक है, गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, मेटा हो गया, वॉकॉम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एनवीडिया हो गया, जैसी वैश्विक कंपनियों ने संस्था की दीर्घकालिक साझेदारी को स्वीकार किया। और इसमें यह भी कहा गया कि इस इंस्टीट्यूट के जरिए ये सारी कंपनियां बेसिकली क्या करेंगी, हमारे जो है इंस्टीट्यूट से टाई अप करेंगी और यहां पर जो इंटर्नशिप करने वाले लोग होंगे उनको इंटर्नशिप इन्हीं कंपनियों में प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे वो अच्छी कंपनियों में, वैश्विक स्तर की कंपनियों में सीखने का उनको मौका मिलेगा, जो कि काफी अच्छी बात है क्योंकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है अगर, तो आपको पता है कि इकोनॉमिक्स में आप समझते हैं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज तो प्रोडक्शन इंक्रीज, प्रोडक्शन इंक्रीज तो आपको पता है जीडीपी इंक्रीज। तो ये सारी चीजें क्या है, बेसिकली हम जो है उस चीज को आगे बढ़ रहे हैं इस प्रथा पर कि धीरे धीरे भारत में इन सब चीजों को विकसित किया जा सके। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। भारत में ऑरेंज इकोनॉमी, मैंने आपको बताया था कि भारत में ऑरेंज इकोनॉमी से रिलेटेड पिछले वाली वीडियो में मैंने अभी डिस्कस भी किया कि इसी से रिलेटेड ये ऑरेंज इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट भी वेब में ही जो है अभी डिस्कस किया गया था। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं दोस्तों। तो ये खबर कुछ ऐसी थी, बाकी रिपीटेड खबर थी। जैसे अगर हम बात करें तो राफेल को लेकर के रिपीटेड खबर थी, तो राफेल के बारे में मैंने अपनी वीडियो में काफ़ी अच्छे से आपको करंट अफेयर्स में डिस्कस किया है। तो फर्दर उस पर डिस्कशन का कोई ऐसा मुझे पॉइंट दिखा नहीं कि जिसको मैं आपको समझाऊं। हाँ, हालांकि ऐसा नहीं है कि उस खबर को हम छोड़ रहे हैं, खबर को छोड़ नहीं रहे हैं। हमें ये लगा कि बेसिकली कि जितनी चीज़ें उस खबर में आ रही हैं वो हमने पिछली वीडियो में आपको बता रखी हैं। तो अगर कोई ऐसी अपडेट और आती है तो हम उसको शामिल करेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों बढ़ते हैं अपने प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों की तरफ। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ कौन कौन सा कदम उठाया। तो कहा जा रहा है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान के सभी वस्तुओं पर के आयात पर प्रतिबंध, पाकिस्तानी जहाज़ों को भारतीय बंदरगाहों में प्रवेश की अनुमति दे दी गई है, या भारतीय व्यापार समझौते को मजबूत किया गया है, डाक और संचार लिंक को बढ़ावा दिया गया है। ऑप्शन आपको पता है
कौन सा करेक्ट है, तो आप हमें कमेंट में इसका आंसर करिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित ही है, हरियाणा और पंजाब के बीच जल विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। पंजाब ने बीबीएमबी की बैठक में भाग लिया, पंजाब ने बीबीएमबी की बैठक में भाग लिया और जल साझा करने की पर सहमति जताई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ के सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की है। पंजाब ने बीबीएमबी के निर्णयों को लागू करने में समर्थन दिया है और जल विवाद को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया है। इनमें से कौन सा कथन आपको सही है वो चुनना है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, जो अभी हमने डिस्कस किया, के लिए किन किन कंपनियों के साथ साझेदारी की घोषणा की है। कौन कौन सी कंपनियां हैं? अमेजॉन, फेसबुक, टेस्ला। फेसबुक, तो बेसिकली फेसबुक के बारे में एक चीज जान लीजिए, फेसबुक को ही मेटा कहा जाता है। ठीक है, फेसबुक जो है वो मेटा है। ठीक है, व्हाट्सएप में आप देखेंगे तो व्हाट्सएप खोल करके अगर आप मेटा सर्च करेंगे चैट बॉक्स पे तो मेटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, और टेस्ला, फिर है जो स्टार, ठीक है, जियो स्टार है, वो जो स्टार नहीं है, माफी चाहूंगा। एडोब, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया, टाटा, रिलायंस और विप्रो। फिर है नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई और यूट्यूब। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न आपके सामने हैं, इनका उत्तर हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। अगला प्रश्न है, मुख्य परीक्षा से संबंधित 2 प्रश्नों को दिया गया है, देखते हैं क्या है प्रश्न। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा पाकिस्तान के साथ व्यापार, डाक और बंदरगाह लिंक पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय का विश्लेषण कीजिए। इस कदम के भारत के आंतरिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर प्रभाव की चर्चा कीजिए। 250 शब्दों में इसके आंसर आपको लिखने हैं। सो बेसिकली ये IR का प्रश्न माना जाएगा। इसके बाद है आपका, हरियाणा और पंजाब के बीच जल साझा करने के विवाद के कारणों और प्रभावों की जांच कीजिए। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की भूमिका और अंतर राज्य जल के विवादों को हल करने के लिए भारत की संस्थागत ढांचे पर प्रकाश डालिए। इसका भी उत्तर आप हमें 250 शब्दों में लिख करके आप खुद को प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अगर आपने ये पूरी न्यूज देख रखी है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में, आज की करंट अफेयर्स में ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई, और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है आपके पास, किसी भी तरह का कोई प्रश्न है आपके मन में, कोई शंका है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हालांकि इस वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली हमारी वीडियो का लिंक और PDF आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट्स आपको नोट्स दिए जाते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के भी आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो भूलिएगा नहीं, हमारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, और बने रहिए एग्जाम मिनिस्ट्री के साथ। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक कि आप सभी अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।